जय गुरु जी। वेलकम टू माय चैनल योर एस्ट्रो लेडी। हम बहुत टाइम बाद कनेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज़। मैं बीच में काफ़ी टाइम तक कोई वीडियो नहीं बना पाई, बट आज लगा कि थोड़ी सी चीज़ सिचुएशन बेटर है, हेल्थ थोड़ी सी ठीक हो रही है तो कनेक्ट करा जाए। और कुछ टाइम से वैसे भी मेरे दिमाग में ये मेरी खुद की रिसर्च है जो मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ पे भी और बहुत सारे जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनके चार्ट में भी ये चीज़ों को चेक करके मुझे लगा कि ये मेरे को आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद आप भी इससे रिलेट कर पाओ। आज हम बात करेंगे कि हमारे इस लाइफ का पर्पस हमें कैसे पता लग सकता है। हमने बहुत लोगों से ये सुना है या बहुत बार ये फील करते हैं कि पास्ट लाइफ में हम क्या थे, क्या हमारा ऐसा बैगेज था जो हमारे को इस लाइफ में सफ़रिंग मिल रही है, क्यों कुछ रिलेशनशिप्स इतने ऐसे टॉक्सिक हैं हमारी लाइफ में जो हमारे को बार बार सफ़रिंग दिए जा रहे हैं, बार बार हमारे को उनकी वजह से परेशानी ही हो रही है। आप कितने भी एफ़र्ट्स डाल रहे हो, कितनी भी कोशिश कर रहे हो, बट वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो इसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। आपके पास आपका बर्थ चार्ट है, आप उसमें से इसे चेक कर सकते हो और प्लीज़ करना ज़रूर और कमेंट करना कि आप उससे क्या रिलेट कर पा रहे हो। अगर हम ये बात करें कि हमारा बर्थ कौन सी दशा में हुआ है, तो पहले आप ये चेक करो कि आपका बर्थ कौन सी दशा में हुआ है। कभी भी आप चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो दशा आपके बर्थ के टाइम पे चल रही थी वो ऑलरेडी पहले से चल रही थी। ऐसा नहीं है कि आपने बर्थ लिया और आपकी दशा उसी टाइम स्टार्ट हुई है और फिर वो दशा नेक्स्ट, जैसे अगर आपने बर्थ लिया केतु की दशा में, तो केतु 7 ईयर्स की दशा होती है कि आपकी केतु की दशा उस टाइम पे शुरू ही हुई थी और नेक्स्ट 7 ईयर्स आपने केतु की दशा के काटे हैं। ऐसा नहीं होता, आप खुद भी चेक करके देखना। तो पहले तो ये देखना है आपको कि कौन सी दशा में आपका बर्थ हुआ है। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो दशा कब से हमारी चल रही थी। इससे हमें ये पता लगेगा कि जिस दशा में आपका बर्थ हुआ है, यानी वो दशा आपकी आधी या जितनी भी बची है पहले की दशा, जो आपकी इस लाइफ में नहीं आई, वो आपने पास्ट लाइफ में अपनी उस दशा से ही निकले हो। आपकी डेथ जो है, आपकी मृत्यु जो है पास्ट लाइफ में, वो उसी दशा में हुई है। तो अगर आपकी केतु की दशा में आपका बर्थ हुआ और आपने देखा कि केतु की दशा मेरी 3 साल की बची जब मैंने बर्थ हुआ, और उससे पहले 4 साल की दशा पहले से ही आपकी कंप्लीट थी, आपने सिर्फ 3 साल केतु की दशा के निकाले बर्थ के बाद, तो यानी जो पास्ट के 4 साल थे वो कहाँ थे? वो एक मिस्ट्री है जो हमें लगता है कि हमने कभी इस पे गौर ही नहीं किया कि हमारी जो पास्ट लाइफ है, हमें ये लगता है कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया होगा, या पास्ट लाइफ में अगर हमारी डेथ हुई है तो कैसे हुई होगी। बहुत सारी ये चीज़ें आती हैं हमारे माइंड में। इसका एक सबसे जो लॉजिकल है आंसर, वो मुझे लगता है कि जो हमारी पास्ट लाइफ में जिस दशा में हमारी मृत्यु हुई है, वो दशा जब तक आप, क्योंकि है तो देखो ये कार्मिक साइकिल ही सारी, आपके कर्मों का ही तो यहाँ पे सारा एक्सचेंज है जो आप यहाँ पे फेस कर रहे हो। ऐसा क्यों है कि आपकी केतु की दशा में आपका बर्थ हुआ, किसी की शनि की दशा में बर्थ हुआ, किसी के गुरु की दशा में बर्थ हुआ? क्यों? कोई तो रीज़न होगा। उस रीज़न को ही अगर आप थोड़ा सा गौर दोगे तो आपको समझ आएगा कि अगर आपने शनि की दशा में बर्थ लिया तो पहले का जो टाइम था वो आप ऑलरेडी पास्ट लाइफ में अपना भोग के आ गए हो। मतलब आपने वो ऑलरेडी अपना वो शनि की दशा को इतना गो थ्रू कर लिया था, इसीलिए रिमेनिंग जो टाइम बचा था, यानी आपकी पास्ट लाइफ में वो डेथ उसी दशा में हुई, बट आप वो दशा पूरी कंप्लीट नहीं कर पाए, इसीलिए वो कैरी फॉरवर्ड हो गई दशा इस लाइफ में कि हमारे को अब रिमेनिंग 5 साल निकालने पड़ेंगे। अब इससे हम एक और चीज़ भी पता कर सकते हैं। एक चीज़ हो गई कि हमारे को ये पता लग गया कि हमारी ये दशा, इस दशा में हमने बर्थ लिया, तो यानी जो पास्ट लाइफ में हमारी डेथ हुई वो इसी दशा में हुई और हमने इतना टाइम निकाला था, बाकी इतना टाइम हमारा बच गया जो हमने इस बर्थ में गो थ्रू किया स्टार्टिंग। अब अगर आप ये चेक करो कि वो आपका स्टार्टिंग में जब आप पैदा हुए उस टाइम का इनिशियल ईयर्स आपके कैसे रहे, आपका चाइल्डहुड कैसा रहा उस टाइम तक, इससे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ आएगी कि यानी आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इनका बर्थ होते ही बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ उनके आ जाते हैं, या बैक टू बैक कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं कि डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी सर्जरीज़ हो जाती है बचपन में ही, या कुछ ऐसे भी आपने देखे हैं बच्चे पैदा होते हैं और उसके बाद
फैमिली में बहुत ज़्यादा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए, जिसमें बच्चे को बहुत ज़्यादा उसको मतलब शायद वो चाइल्डहुड में वो इन्जॉयमेंट वो वाला फेस देख ही नहीं पाया जो बाकी बच्चों के लिए होता है। उसको बहुत जल्दी मैच्योर होना पड़ गया क्योंकि घर में इतने चैलेंजेस थे। या कुछ बच्चे होते हैं जिनको पेरेंट्स का बच्चे होते ही हैं उसके बाद ही पेरेंट्स नहीं रहते, या फिर दोनों में से एक पेरेंट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं कि पेरेंट का प्यार। तो कुछ तो ऐसा है कि हर एक का चाइल्डहुड जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं रहता। तो अगर आप ये देखो अपनी दशा को चेक करके कि कौन सी दशा में आपका बर्थ हुआ, और उसके बाद ये देखो कि आपका चाइल्डहुड कैसा रहा उस टाइम पे। अगर आप शनि की दशा में पैदा हुए तो शनि की दशा आपकी अगर 7 साल 8 साल तक रिमेनिंग बची थी, उस टाइम तक आपने कैसा टाइम स्पेंड किया अपने बचपन में। आपका बचपन बहुत अच्छा था, आपको सारी वो चीज़ें मिली जो होता है एक बच्चे के साथ कि उसने पढ़ाई में भी अच्छे से दिमाग लगाया, उसको फैमिली का भी बहुत अच्छा जो होता है पेरेंट्स का भी सुख मिला, उसको घर में फाइनेंशियली भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, हेल्थ वाइज भी सही था। मतलब अगर आपको लगता है कि सब चीज़ें अच्छी थी, यानी आप पास्ट लाइफ में आपकी जो डेथ हुई है वो बहुत पीसफुली हुई, आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं आई। और आपका जो लास्ट टाइम था पास्ट लाइफ में, जो आपका लास्ट टाइम था आपकी डेथ से पहले का टाइम या डेथ के आसपास का टाइम, क्योंकि ऑफ कोर्स शनि की दशा अगर आपकी रिमेनिंग 7 साल की बची है इस लाइफ में, तो पहले की ऑलरेडी इतने साल तो आप शनि की दशा में पास्ट लाइफ में निकाल चुके थे। तो डेथ से पहले का भी जो टाइम शनि की दशा में रहा, अगर आपकी शनि की दशा ठीक चल रही थी बचपन में ही जब आप हुए, तो यानी पास्ट में भी आपका अच्छे से आपने उसमें कोई आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। आपका जो लास्ट टाइम था, जिस टाइम पे आपकी डेथ हुई, जो लास्ट ईयर्स आपने उस टाइम पे स्पेंड किए, वो बहुत पीसफुली आपने निकाले, कोई आपको परेशानी नहीं हुई आपके पास्ट लाइफ में। और वही अगर बहुत ज़्यादा बर्थ के बाद चैलेंजेस आए, तो यानी आपकी पास्ट लाइफ में आपकी डेथ बहुत पेनफुल हुई है, बहुत परेशानी से आप निकले हो, और इवन आपका जो लास्ट टाइम था, जो लास्ट ईयर्स थे आपके डेथ के, वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग वाले थे, बहुत ज़्यादा पेन था। इसीलिए वो पेन, क्योंकि देखो जो दशाएं हैं ये सारा आपका कर्मों की एक साइकिल है जो हमारी बनती है। नहीं तो आप खुद सोचो कि आपको केतु की दशा स्टार्टिंग में मिली, फिर उसके बाद वीनस आया, फिर उसके बाद आपका सूर्य की दशा आई, उसके बाद चंद्रमा की दशा आई। बट दूसरा ही अगर आपके सिबलिंग्स भी हैं, उनके देखो उनकी सेम दशाएं नहीं है। किसी की जो बर्थ है वो ही उसका हो रहा है शनि की दशा में, फिर उसके बाद आ रही है मरकरी की दशा, फिर उसके बाद जाके उसकी केतु की, फिर वीनस की। तो आप ही की केतु की दशा में क्यों हुआ बर्थ, किसी का शनि की दशा में ही क्यों हुआ बर्थ, या किसी की अगर हो रही है तो सूर्य की दशा में क्यों हुआ। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, और एस्ट्रोलॉजी उसी चीज़ को आपको बताती है कि जो मिस्ट्रीज़, जो कहीं ना कहीं आंसर्स हम ढूंढ रहे होते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, और जिस दशा में आपका बर्थ हो रहा है वही कहीं ना कहीं आपका लाइफ का पर्पस भी बता देता है। लेट्स सपोज अगर आपकी शनि की दशा में बर्थ हुआ है और आपकी शनि की दशा बहुत ज़्यादा परेशानी वाली निकली, तो इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि शनि क्या है, सैटर्न इज़ अ वेरी मैच्योर प्लैनेट, बहुत हम उन्हें कहते हैं कि ओल्ड प्लैनेट है, तभी धीरे धीरे चलते हैं, प्लस और जो है काफ़ी मैच्योर प्लैनेट है, मैच्योरिटी लेके आते हैं। अगर शनि की दशा में आपको चैलेंजेस आए हेल्थ वाइज, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आपको स्टार्टिंग से ही वो सिखाने के लिए आई है दशा, जो आप पास्ट लाइफ में नहीं सीख पाए। ये आपने बहुत बार सुना होगा, गीता में भी देखा है कि जिस टाइम पे आपकी मृत्यु होती है और उस टाइम पे जो हमारे माइंड्स में थॉट होंगे, वही कहीं ना कहीं हमारा नेक्स्ट बर्थ डिसाइड कर देता है कि हमारा नेक्स्ट बर्थ, जो लास्ट टाइम पे हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी अधूरी रहेगी, हमने पूरी लाइफ में इतना सब कुछ किया बट ये नहीं कर पाए हम, ये प्रॉब्लम थी जो शायद हमारे को पूरी करनी थी, जो हमारे लाइफ में शायद एक मिसिंग पार्ट रह गया, वही हम वो डिज़ायर के साथ हम नेक्स्ट लाइफ में आते हैं। वो कुछ भी हो सकती है, शायद हो सकता है कि आपकी हेल्थ, पूरी पास्ट लाइफ में हेल्थ को लेके बहुत चैलेंजेस आए, इस लाइफ में आप चाहते थे कि आपके लास्ट टाइम पे आपके माइंड में था कि इस बार मुझे आगे जाके ना मुझे एक अच्छी हेल्थ चाहिए ताकि मैं अपनी लाइफ में ना सब चीज़ें एंजॉय कर पाऊँ। तो आपकी दशा नेक्स्ट जो आपकी स्टार्ट होगी, वो आपके उसी तरीके से आपका माइंड बनेगा और आपके सर्कमस्टांसेस उसी तरीके से क्रिएट होंगे कि आपको हेल्थ इश्यूज़ इतने हो जाएंगे कि आप उसके बाद हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो जाओगे कि मुझे अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है।
और वहीं पे ही फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आप पैदा हो रहे हो, उस टाइम पे आपके घर में है, आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आपका माइंड क्या बनेगा? आप स्टार्टिंग से ही ऐसी सिचुएशन को देख के आपका दिमाग इस तरीके से ट्रेन होगा कि आपको लगेगा नहीं, मुझे पैसा कमाना है, मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। मैंने जो बचपन में देखा है, मुझे वो अपनी जो कहते हैं मेच्योरिटी में या अपनी यंग एज में या अपनी ओल्ड एज में वो सब नहीं फेस करना। तो हर दशा आपकी लाइफ का एक पर्पस बता रही होती है जो हमारे पास से चलता हुआ आ रहा है। यानी पास्ट में हम वो चीज़ शायद पूरी नहीं कर पाए जो इस लाइफ में हमारे को स्टार्ट करनी है, वो जर्नी वहीं से ही। तो केतु की दशा अगर आपकी स्टार्टिंग में आ रही है, तो केतु भी यानी पास्ट लाइफ में आप केतु की दशा में, तो आप बहुत ज़्यादा शायद स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे थे, या आपको भगवान से कनेक्ट होना था। आपकी जो डेथ है वो ऑल ऑफ द सडन किसी तरीके से हो गई, वो डिज़ायर आपके अंदर रह गई कि ये चीज़ नहीं हो पाई, क्योंकि केतु आपको आते ही भगवान से कनेक्ट करने के लिए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाने के लिए। तो ऐसा बच्चा क्या होगा, केतु की दशा में होगा तो लॉस्ट रहेगा अपने में। बचपन से ही आपने बहुत बच्चे देखे हैं जिनको भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा उनकी डिवोशन होती है, उनको हनुमान चालीसा एकदम से याद हो जाती है। वो इवन वन ऑफ माई क्लाइंट शी टोल्ड मी कि मेरे बच्चा तो ऐसा है कि उसको कहीं पे भी लेके जाओ, वो भगवान की जो मूर्ति हैं वो कलेक्ट करता है, उसको और कुछ नहीं ख़रीदना होता, उसे कहीं ना कहीं भगवान की मूर्तियाँ लेने में बहुत इंटरेस्ट है। वो हर जगह पे भगवान को देख के बहुत ज़्यादा पूजा करना, सुबह उठते ही मंदिर में बैठ जाता है, पूजा करता है, उसको ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। तो ऐसे बच्चों का, यानी केतु अगर आपका वो है, तो वो बच्चा वही लेके आया है डिज़ायर कि उसको इस लाइफ में उस पाथ पे चलना है। तो इससे अगर बहुत सारी दशा का अगर हम सिस्टम देखें तो हर दशा का एक अपना पर्पस है, वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। बट उससे पहले आप ये चीज़ चेक करो अपने बर्थ चार्ट में कि कौन सी दशा में आपका बर्थ हुआ है और वो दशा आपकी कैसी रही है, और वो कमेंट करके बताओ कि कौन सी दशा है और कौन सा उसमें। उसी बेसिस पे हम नेक्स्ट सेशन बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कि बाकी सारे प्लैनेट्स को फिर हम कवर कर पाएँ और होपफुली उससे थोड़ी सी आपको क्लैरिटी मिल पाए। तब तक के लिए जय गुरु जी।